ओके। तो हेलो गाइस, दिस इज संकल्प जौहरी फ्रॉम IIT कुरुक्षेत्र और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही एकदम बेसिक से शुरू करके इसके एडवांस वाले क्वेश्चंस तक जा रहे होंगे। तो जेई मेंस और नीट के लिए यार ये इससे बढ़िया लेक्चर आपको नहीं मिलने वाला है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा का पूरा इसमें यहाँ पर कवर हो जाएगा। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग और वेज प्रॉब्लम्स को लेके एक वीडियो डाल दिया था। अभी प्रोजेक्टाइल का वीडियो है। ऐसे छोटे छोटे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और मतलब यहाँ पर तुम्हारा काफी बढ़िया वाला रिवीजन और काफी बढ़िया वाला कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे करके कोई बॉल फेंक दीजिए। यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है, वो गई, वो आपने फेंकी और वो इस तरीके का मोशन करके, ठीक है, इस तरीके का मोशन करके, कुछ पैराबोलिक मोशन करके यहाँ पर जाके गिर गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल पर आपको जेई मेंस और नीट दोनों में ही सवाल मिलने वाला है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो कि निहायत ही आसान होगा। ठीक है, अगर एडवांस का क्वेश्चन भी होता है तो भी अगर आप मेरे तरीके से करते हो तो एडवांस क्या है, इसका पीएचडी लेवल का क्वेश्चन भी आप यहाँ पर बना के जाओ। ठीक है, तो ध्यान से समझना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, ठीक है, और उसमें थीटा एंगल, थीटा इसका एंगल था जो एंगल ये बना रहा था विद हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर क्या होता है, दो तरीके के मोशन होते हैं। दो तरीके के मोशन होते हैं। पहला मोशन होता है एक्स डायरेक्शन में। पहला मोशन होता है, जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से बॉल को फेंका, ठीक है, तो पहला मोशन आपका होगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो एक मोशन आपका एक्स डायरेक्शन में होता है और एक मोशन आपका वाई डायरेक्शन में होता है। और दोनों का कंबाइंड मिला के मोशन जो है वो आपका असली प्रोजेक्टाइल का मोशन आता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है और वाई डायरेक्शन का मोशन है, उन दोनों मोशंस को एक साथ देखते हैं। मतलब देखो क्या होता है ना, आप जब दोनों मोशंस को एक साथ देखोगे तब असली प्रोजेक्टाइल बनेगा। इसको हम लोग 2D मोशन भी बोलते हैं क्योंकि 2 डायमेंशन में हो रहा है, एक्स और वाई। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपलेस्ट वे में ब्रेक करेंगे। हम एक्स डायरेक्शन का मोशन और जो वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन का मोशन और एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है, इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। जब हम इसको अलग अलग देखेंगे तो हमको जो वन डायरेक्शनल मोशन की जितनी भी इक्वेशंस है वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन वी कैन सॉल्व होल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। और यहाँ पे अभी आगे हम लोग वेज वाले प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। जब आप वेज पे कोई गेंद को फेंकते हैं इस तरीके से, तो वो किस तरीके से वेरी करता है और हर एक चीज देखेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक चीज समझनी है कि जब भी आपके सामने प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा, आप उसको 2 डायरेक्शंस में ब्रेक कर लोगे, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, दोनों को मोशन अलग अलग आप कंसीडर करोगे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो इसका वेलोसिटी यहाँ पर u है, ठीक है, u वेलोसिटी से ये फेंकी गई और कुछ थीटा एंगल पे ये फेंकी गई थी। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, वो जाएगा आपका u cos थीटा। ठीक है, और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका u sin थीटा। समझ गए? तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपकी बॉल की रहेगी वो जाएगी u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, u sin थीटा। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो यहां पर हम लोग 3 चीजों का कैलकुलेशन करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितने समय तक बॉल हवा में रही, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। रेंज, रेंज क्या है, ये वाली जो लेंथ जहां से आपने बॉल फेंकी थी वहां से जहां पर गिरी बॉल उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। और हाइट, मैक्सिमम हाइट, यानी ये जो बीच की हाइट है मैक्सिमम, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो ये 3 चीजों को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पहले मोशन को वाई डायरेक्शन में देखते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल था ना, प्रोजेक्टाइल को हमने 2 मोशन में बांट लिया, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। तो अब हम लोग वाई डायरेक्शन का मोशन को एक बार कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि वाई डायरेक्शन का मोशन किस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन का मोशन है, ये वाई डायरेक्शन का मोशन है एक्स का। ठीक है, अब देखो, जो वाई डायरेक्शन का मोशन है, तो वाई डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी कितना, यू cos थीटा लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे यू sin थीटा आएगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना था, यू sin थीटा। ठीक है, हर जगह मैंने cos थीटा लिख दिया है, यहाँ पर sin थीटा आएगा। हो जाती है गलती, इंसान से होती है। ठीक है, तो ये sin थीटा आएगा। ओके, चलो, तो देखो वाई डायरेक्शन में आपका मोशन किस तरीके से, देखो वाई डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी है वो यू sin थीटा है। ठीक है, एस्केलरेशन है क्या कोई, बिल्कुल है, जी, जो नीचे की साइड लग रहा है। तो एस्केलरेशन आप कह सकते हो -g है अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप, जब आप ये टॉप पे पहुंचा होगा, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी।
तो हम लोग ने यार वन डायरेक्शन मोशन की इक्वेशन लगाई v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और t यहाँ पर क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा होगा, कितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगा होगा। और हम लोग यहाँ पर जो t लेते हैं वो समय है जब आपका v जो है वो जीरो हो, u जो है u साइन थीटा से v जीरो हो जाए, यानी बिल्कुल टॉप पहुंचने पे जो टाइम लगा होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टॉप से नीचे आने का टाइम भी आपको इंक्लूड करना होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2 आप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल टी की जगह। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी आपने लगाया, u की जगह आपने u साइन थीटा लगाया, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा थी, फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो थी। एक्सेलरेशन आपने माइनस जी लगाया, टाइम की जगह t/2 लगाया। जब आप फाइनली आंसर इसका निकालते हो, हमने इसमें बाद में 2t कर दिया, वही चीज है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर t/2 नहीं लिखा था, तो ये 2u साइन थीटा बाय जी आ जाता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद ही रख लेना है, 2u साइन थीटा बाय जी। और मोशन जो y डायरेक्शन में हुआ, दिस इज एन एस्केलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एस्केलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी जो थी वो आपकी प्रेजेंट थी, और एस्केलरेशन आपका प्रेजेंट था माइनस जी। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मोशन आपको इस तरीके से देखना है। अब हम लोग अगर इक्वेशन यूज करें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब देखो, ये u साइन थीटा था, ठीक है, और नीचे की साइड जी लग रहा था। अब आपको लग रहा होगा भैया ये मेरे को क्या सिखा रहे हो आप, मतलब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यार ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना वेज के मोशन, तो उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तब आप एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ब्रेक कराना सिखाना आपको जरूरी है। तो इस तरीके से हो गया। तो g जो है वो माइनस जी हो गया, और u साइन थीटा हो गया। अब आपको जो मैक्सिमम हाइट निकालनी है h की, कितना हाइट ही ट्रैवल किया होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। फाइनली जो इसकी वेलोसिटी थी वो जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है, और 2u जी एच इस तरीके से आ जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ पर। तो हाइट आ जाएगी u साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइट निकालते हो। अब आपको ये समझ लेना है कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी यूज करा था, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू एस हमने यूज करा था फॉर मैक्सिमम हाइट। अब हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं। देखो, एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर आप देखोगे, यार मैंने उल्टे कॉम्पोनेंट के लिख दिए हैं। आप एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर आप, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू साइन यू कॉस थीटा है, राइट। और एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, क्या कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन का मोशन आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जहां पर वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी कभी जीरो भी नहीं होगी बच्चा, ठीक है। वो जीरो उस केस में हो जाएगी कि आपका कंपोनेंट ही जीरो हो जाए। तो u cos थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग रेंज की बात करें, रेंज, अब रेंज आप कैसे निकालेंगे, रेंज होती है कि कितना डिस्टेंस इससे ट्रैवल किया होगा जब ये बॉल गिरी होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो रेंज के लिए आप सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। स्पीड आपका u cos थीटा, टाइम t, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था 2u sin थीटा बाय जी, एंड रेंज u cos थीटा। तो डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा आपका आंसर आ जाएगा। साइन 2 थीटा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा था ना, तो उसको हम लोगों ने साइन 2 थीटा लिख दिया, समझ गए। तो हमने रेंज कैसे हमने हाइट कैसे कैलकुलेट करी, हमने वाई डायरेक्शन का मोशन देखा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करा, वाई डायरेक्शन का मोशन देखा, हमने एक्स डायरेक्शन का मोशन देख के रेंज कैलकुलेट करी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज वेरी करती है। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। अब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है कि देखो, जो इस तरीके का मोशन हुआ ना, तो एक इक्वेशन जो पूरा का पूरा मोशन को दिखा दे, उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो पाथ की इक्वेशन होती है। तो देखो, हम सिंपली यूज करेंगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये मोशन हमारा y डायरेक्शन का मोशन है, पहले हम y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करते हैं। तो y डायरेक्शन में जो s है वो y हो जाएगा, ठीक है, u जो है वो u cos थीटा हो जाएगा, समझ गए। y डायरेक्शन में, अच्छा y डायरेक्शन में u sin थीटा ही है, ठीक है, u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। x डायरेक्शन में x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, यू cos थीटा इंटू टी, समझ गए। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लग रहा था कि मैंने x डायरेक्शन में u cos थीटा तो नहीं लिख दिया कहीं पे, चलो समझ गए। तो यहाँ पर आप x डायरेक्शन का जब मोशन मोशन कंसीडर करोगे, तो x क्या लिखोगे, आप x क्या लिखोगे, u cos थीटा, वेलोसिटी तो u cos थीटा थी x डायरेक्शन में इंटू टी, ठीक है। और अगर आप y डायरेक्शन कंसीडर करोगे, तो y डायरेक्शन में आप ये इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जो x डायरेक्शन वाली इक्वेशन थी, इससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, t का वैल्यू x इक्वल टू यू cos थीटा, x अपॉन यू cos थीटा, और उसको आप यहाँ पर s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो y डायरेक्शन वाली इक्वेशन थी वहाँ पे लगा दो।
तो आपका ये आ जाता है निकल के y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू ई स्क्वायर कॉस थीटा, या यहाँ पर सेक थीटा लिख लो, 1 कॉस थीटा सेक थीटा होता है ना। तो इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, क्योंकि यार ये पिछली बार 3 बार पूछी गई थी जेईई मेंस के अंदर 2021 में, ठीक है, और डायरेक्टली यही क्वेश्चन ही पूछी गई थी, बस कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट केस पे, केस ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको हमें कैसे डील करना है भैया। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा होगा बच्चा आपका, तो आप उसको सिंपल प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट कर लोगे सबसे पहले, इस वाले प्रोजेक्टाइल में आप कन्वर्ट कर लोगे, इस वाले प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। और फिर जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने ब्रेक करा था इक्वेशन, उसी तरीके से इक्वेशन ब्रेक करके आप सॉल्विंग करोगे। अभी इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल भी दिखा दूंगा, अभी मैंने केवल मुंह मुंह से आपको बता दिया ऊपर ऊपर से, लेकिन अभी हम इसके ऊपर एक सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। चलो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया जिसका एंगल बीटा है। अब ये एंगल का ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल क्या है, एंगल बीटा है इंक्लाइन प्लेन का। और हमने उसके ऊपर एक बॉल फेंकी u वेलोसिटी से जिसका एंगल अल्फा है। इसका एंगल क्या है, अल्फा एंगल से हमने एक बॉल फेंकी, वो कुछ यहाँ P पॉइंट पे जाके गिरी, ठीक है। P पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो Q पॉइंट है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल ठीक। अब हम सबसे पहले तो वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे। अब हमने वेलोसिटी का जब कंपोनेंट करा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई, u साइन अल्फा, नॉट बीटा, u साइन अल्फा। और इस डायरेक्शन में जब हमने कंपोनेंट करा तो क्या क्या वेलोसिटी आई, u cos अल्फा, ठीक है। क्लैरिटी आई। अब देखो, अब देखो यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज क्या है, देखो यहाँ पे चेंज क्या है, आपको यहाँ पर g का कंपोनेंट करना है। एक मिनट रेड ले लेते हैं। आपको यहाँ पर g का कंपोनेंट करना है। देखो g जो है आपका वो यहाँ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल जो है वो आपका क्या है, बीटा एंगल है। कैसे भैया बीटा एंगल है, अरे देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, चलो यहीं पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये वाला जो पार्ट है ना इसको जूम इन करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका इस तरीके से जी लग रहा है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप ट्राइंगल बनाते हो, ये आप ट्राइंगल बनाते हो बच्चा, ठीक है, तो ये एंगल आपका बीटा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही, तो ये आपका आ गया जी कॉस बीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आ गया आपका जी साइन बीटा। क्लैरिटी आई, क्लैरिटी आई, क्लैरिटी आई। हम लोग जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करते हैं उस केस में हम लोग को एक चीज ध्यान रखनी होती है, अरे यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, कंपोनेंट उधर साइड आएगा, दूसरी साइड, इस साइड आएगा ना कंपोनेंट। हाँ, तो जब हम नॉर्मल कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हैं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करते हैं, तब y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता है g, लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। But when we are doing this on a projectile on an inclined plane, in that case we will have a component of acceleration g sin beta in the direction of x also. अब हमने इसको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्टाइल में लिख लिया। पहले तो हम लोग ये प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब देखो यू यू ये यू डायरेक्शन में फेंका गया थीटा एंगल, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा, ठीक है। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा, नॉट जी, जी तो भैया ऐसे है, जी तो ऐसे लग रहा है ना। हम लोग का एक्सिस, अब हमने यहाँ पर एक्सिस इस तरीके से बनाया है, ठीक है। जहाँ पर वेलोसिटी यू, अगर यू साइन बीटा ऐसे है अगर, तो जी कॉस बीटा ऐसे लग रहा है, समझ गए। तो जी कॉस बीटा। अब एक्स डायरेक्शन में आप जाओगे तो एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, ठीक है। और जी साइन बीटा उसी डायरेक्शन में आ गया आपका। तो यहाँ पर आपका दोनों ही मोशन, एक्स डायरेक्शन का मोशन एज वेल एज वाई डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब फिर से हम लोग बस दो डायरेक्शन के मोशन को अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने कौन सा डायरेक्शन का मोशन यूज करा था, वाई डायरेक्शन का मोशन यूज करा था, वही सिंपल यूज करेंगे, कोई भी इसमें अंतर नहीं आने वाला है। तो v फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है, ये वाला केस, ठीक है, जब आपका u साइन अल्फा था, फिर यहाँ पर मैंने कॉस अल्फा लिख रखा है, साइन अल्फा था, ठीक है। और g जो है वो आपका g कॉस बीटा था, राइट राइट राइट। चलो बस वही, और कुछ नहीं करना है, g की जगह g कॉस बीटा लगा दो माइनस का, ठीक है। t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम 2t लगाओ, चाहे बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई केस नहीं है वो, ठीक है। और साथ में u की जगह आप क्या लगा दोगे, u साइन अल्फा। फाइनली आपका आंसर t निकल के आ जाएगा 2u साइन अल्फा बाय g कॉस बीटा। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आई, समझ में आई चीज। चलो बढ़ जाते हैं आगे। हाइट, हाइट के लिए भी हमने कौन सा डायरेक्शन का मोशन यूज करा था, वाई डायरेक्शन का मोशन यूज करा था, वाई डायरेक्शन का मोशन यूज करा था, ठीक है। फिर हमने क्या इक्वेशन लगाई थी, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh, h की जगह हमने मैक्सिमम हाइट लगा दी, g की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, g माइनस का g कॉस बीटा, राइट।
और v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा, यहाँ पे सही लिया मैंने वेलोसिटी साइन अल्फा, तो हाइट आपका निकल के आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद मत करो, आप ये तरीका याद कर लो डायरेक्ट, ताकि आप ना जैसे आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो हम ये देखेंगे भी, तो आप डायरेक्टली कंपोनेंट से ब्रेक करो और फिर सीधे यहाँ पर जब आप डायग्राम बनाना ऐसा वाला, तो यहाँ पर कंपोनेंट लिख दो, यहाँ ये 5 आया था, ये 3 आई थी, और यहाँ जी कॉस बीटा आया था, मान लो जी कॉस बीटा का वैल्यू आया था मान लो 5, और जी साइन बीटा का आया था मान लो 5√3। ठीक है, सॉरी 5√3। अब आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो, अब आप ये वाला मोशन अलग कंसीडर कर लो, ये वाला मोशन अलग कंसीडर कर लो। अभी हम लोग सवाल भी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी बनेगी। रेंज, रेंज हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे। देखो पिछली बार रेंज में हमने क्या करा था, डायरेक्टली हमने यू कॉस थीटा जो भी होता था इसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एस्केलरेटेड मोशन नहीं था, ये यूनिफॉर्म मोशन था। बट यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली एस्केलरेटेड है, यू कॉस अल्फा जी साइन बीटा। ठीक है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हम डायरेक्टली लगाएंगे, टाइम टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, और लगा लगू के 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए फॉर, नहीं ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आप बनाएंगे। देखो उससे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन कर लेना होगा, जैसे कुछ निकल के आ जाएगा आपका 5 सेकंड निकल के आ गया, तो ये आप टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पुट करिए। जी की जगह क्या लगाएंगे आप, जी साइन बीटा, ये भी आप निकाल लेंगे, तो जी साइन बीटा भी आप यहाँ लगाइए। आप डायरेक्टली वेरिएबल्स नहीं पुट करिए, आप डायरेक्टली न्यूमेरिक मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है वो पुट करिएगा, तब आपका ज़्यादा क्लैरिटी से आंसर आ पाएगा, समझ रहे हो। चलो अब बढ़ जाएंगे आगे, अब बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूंगा एक सवाल में बढ़िया सा। ठीक है, एक सवाल देखो क्या क्वेश्चन है, 20√2 ये वेलोसिटी दी हुई है, इस वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 37 डिग्री आपका क्या दिया हुआ है, 37 डिग्री आपका क्या दिया हुआ है फॉर द एंगल ऑफ, फॉर एंगल ऑफ दिस वेज। ठीक है, आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग द प्लेन, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है आपकी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी जब तक ये ओ से पी तक पहुंचा, और आपको रेंज निकालनी है ओ पी, समझ रहे हो। चलो अब हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये हमारा, हम लोग इसको इस तरीके के प्रोजेक्टाइल में हमें ब्रेक करना है, हमें इसे इस तरीके के प्रोजेक्टाइल में ब्रेक करना है। पहले हम लोग वेलोसिटी को ब्रेक करते हैं, तो 20√2 आई थी, तो यहाँ पर आ जाएगी 20√2 साइन बीटा, 20√2 साइन 45 डिग्री, इतना तो कर लोगे, 20√2 इंटू 1/√2 यानी ये आ जाएगा 20। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर 20√2 इंटू कॉस 45 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा आपका 20। तो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वेलोसिटी का विच इज 20, और x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया दैट इज आल्सो 20, राइट। अब g की बात करते हैं, अब g की बात करते हैं। देखो g आपका वेज से इस तरीके से लग रहा है, राइट। तो देखो जो g का कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा विच इज g sin 37 डिग्री, और जो g का कंपोनेंट y डायरेक्शन में आएगा विच इज g cos 37 डिग्री। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हम लोग अब अलग अलग मोशन कंसीडर कर लेंगे। पहले हम लोग मोशन इन वाई डायरेक्शन देखते हैं, मोशन इन वाई डायरेक्शन देखते हैं। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आया था हमारा 20, और जी आया था जी कॉस 37 डिग्री। अब 37 डिग्री का ट्राइंगल आप सभी को आना चाहिए, आपको मैं सिखा भी देता हूँ। अगर आपका 37 डिग्री ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो आप 37 डिग्री का ट्राइंगल बनाने का टेक्निक सीखो। 3 है ना, 3 लिखा हुआ है यहाँ, तो 3 सामने लिख दो, 5 यहाँ बड़ा वाला साइड होगा, ये 4 ये। और जब आपका 53 डिग्री का ट्राइंगल आपको बनाना है, तो 53 डिग्री में 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ, 5 यहाँ। अब यहाँ से आप डायरेक्टली देख लो, cos 37 मेरे को लिखना है, तो cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने लिखा, तो 4/5 जी आपका ये आ जाएगा, जी cos 37 डिग्री। अब मोशन इन एक्स डायरेक्शन अगर आपको देखना है, तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन में आप देख सकते हो वेलोसिटी u, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, और जी साइन 37 डिग्री, साइन 37 यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3g/5। ठीक है, 3g/5 अगर आप निकालोगे तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये अगर आप निकालोगे तो 4 × 10/5 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं आएगी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। अब हमें y डायरेक्शन में हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, v = u + gt। ठीक है, अब देखो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 20 था, g हमारा हमने भी क्या निकाला था 4g/5, 4g/5 क्या निकाला था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह हम 2t लगा दे डायरेक्टली, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन करोगे अगर आप, तो फिर ये निकल के आपका फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 5 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाता है 5 सेकंड। यही मैं आपसे कह रहा था, आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, वो इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन याद करने की, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाते हैं एक्स डायरेक्शन के मोशन में। तो एक्स डायरेक्शन का मोशन इस तरीके से हो रहा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको रेंज कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी निकाल लिया था 5 सेकंड, जी हमने निकाल लिया था जी साइन बीटा, जी साइन बीटा जो निकल के आया था हमारा 3g/5
यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया था। वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 20, टी ऑब्वियसली दिया हुआ है 5 सेकंड। फाइनली आप एस की वैल्यू यहाँ पर सब पे पुट करेंगे, ठीक है। सब कुछ आप पुट करने के बाद आपका 25 मीटर आ जाएगा आपकी रेंज ओपी। अब रेंज ओपी क्या है, रेंज ओपी क्या है, ये है रेंज ओपी, ये है रेंज ओपी, ठीक है। अब कभी कभी आपसे ओ क्यू पूछ लिया जाएगा, आपसे कभी कभी ना ये ओ क्यू पूछ लिया जाएगा, ये ओ क्यू ये। तो आप पहले रेंज ओपी निकालोगे, फिर उसके बाद उसको क्या करोगे, उसका आप कॉस 37 डिग्री कर दोगे, मतलब वो ट्राइंगल बना लोगे ना, ये ट्राइंगल बन जाएगा ना ऐसे करके। मतलब ये वाला ओपी आपका आ गया, आपको ओ क्यू निकालना है तो निकाल लोगे यार ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, समझ में। चलो आई होप ये समझ में आ गया वो सारा का सारा। और मैंने पूरा आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, पी वाई क्यूज और सारे ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। चलो खत्म कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इसका प्लेलिस्ट का, जहाँ पे प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए ये भी हम आपको आप हमें बता रहे होगे। साथ में किस तरीके के कंटेंट आप इस चैनल पर चाहते हैं, मतलब इसके अलावा क्या हम क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए लेके आए, किसी और चीज़ का वीडियो लेके आए, क्या चीज़ ना लेके आए, क्या चीज़ करें, क्या चीज़ कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो जान सकते हो। इसके अलावा मुझे लगता है प्रोजेक्टाइल मैंने मेरे एंड से बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, आपके सामने एडवांस का क्वेश्चन भी आएगा, कहूँगा एक्स और वाई डायरेक्शन में से ब्रेक कर लीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। एक्स और वाई डायरेक्शन के अलावा आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। कमेंट कर सकते हो कोई भी दिक्कत हो, ये 2023 की जनता हो, 2024 की जनता हो। यही बोलूँगा कि जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है टॉपिक्स, इसको यार इस समय मुझे पता है कि इस समय देखने में ज़्यादा हेक्टिक लगता है, बट आप आराम से एंड में बैठ के आराम से देख सकते हो, रात में आप बैठ के देख लो, कभी भी आप बैठ के देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो खत्म कर लेते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, एंड दिस इज संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।